अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबको शब्बा खैर। आज फिर हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, नई रूटीन के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच करेंगे। अर्ली मॉर्निंग मेरी फजर में ही हो जाती है। फ्रेशन अप होके नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मेरे काम स्टार्ट हो जाते हैं। क्रिसमस की हॉलीडेज़ चल रही है सारा जोहान की, तो बच्चे लोग की कुछ दिन तक स्कूल ऑफ रहेंगी और इस दिनों में हम लोग ने ना जाना है संगमनेर। इस बार की छुट्टियों में जाना तो मेरा कंफर्म था, लेकिन देखिए अब ऐसा है ना कि मेरी कज़न की शादी भी है। शादी की डेट उसकी दिसंबर एंड में है और आपको याद रहेगा कि मैं लास्ट टाइम जब संगमनेर गई थी तो उसकी इंगेजमेंट में गई थी और रिश्ता आपस में ही हुआ है। मैंने कहा भी था कि मेरी फूफो का लड़का है और मतलब चाचू मतलब मेरे वही चाचा की बेटी, तो ऐसा है कि दोनों भी मेरे अपने ही हैं। मेरा मतलब है दोनों मेरी कज़िन हैं। तो बस अब तैयारी स्टार्ट करनी है और मैंने सोचा कि चलो अब निकलना है तो थोड़ी साफ़ सफाई हो जाए। जो भी कपड़े वगैरह है कोने कोने से निकाले वॉश करने के लिए। घर की डस्टिंग वगैरह भी कर लेती हूँ, मतलब ऊपर ऊपर की डस्टिंग तो डेली होती है मेरी, लेकिन जो अंदर की होती है ना वो थोड़ी बहुत कोने कोने की मतलब साफ़ सफाई कर लेती हूँ। क्या है ना, ऐसा करके जाती हूँ तो फिर सुकून मिलता है। संगमनेर में फिर टेंशन फ्री रहती हूँ मैं, यहाँ ध्यान नहीं रहता मेरा फिर ज़्यादा। खैर मैंने एग्स बॉईल करने के लिए रखे हैं। विंटर्स में एग्स ज़रूर खाया करें। वैसे तो देसी खाना चाहिए, लेकिन यहाँ ना देसी अंडे टाइम पे मिल ही नहीं रहे, मतलब लाने के लिए जाओ तो ख़त्म हो जा रहे हैं। यहाँ पर जो भी मैंने स्लैब पे एयर फ्राई वगैरह रखा था वो सब मैंने हटा के और यहाँ का ना मुझे सफाई करके लेनी थी। देखिए कितना स्टिकी हो गया कि मेरी उंगलियों की निशानियाँ आ रही है। मैंने सोचा कि मैंने यहाँ पर स्क्रब भी कर लेती हूँ। पैकिंग वगैरह मेरी सब बाकी है। इसी वीडियो के एंड में आप लोगों को उस सारी क्लिप्स देखने मिलेंगी। मेरा मतलब है मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर करूंगी। पहले घर के काम में कर लो, ये सब करके मैं फ्री हो जाऊँ, फिर उसके बाद में पैकिंग स्टार्ट करेंगे। वैसे तो जाऊंगी मैं सिर्फ 8 से 10 दिन के लिए, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टी ज़्यादा नहीं होती है, एक हफ्ते की तो वैसे है, लेकिन 2 दिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा पकड़ रही हूँ। मेरी सारा जोहान जब छोटे थे तो फिर मैं जब चाहूँ जब जाती थी, जब चाहो आती थी। लेकिन जब से बच्चे लोग का स्कूल जाना आना हुआ है ना, तो पूछो ही मत। अभी तो टाइमिंग के हिसाब से जाना पड़ता और टाइमिंग पे आना पड़ता। वैसे तो ये सब झेलने वाली मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी जैसी बहुत सारी माएँ हैं जो ऐसे ही कर रही है, टाइमिंग पे आना टाइमिंग पे जाना। खैर यहाँ पर मैंने एयर फ्राई भी साफ़ करके ले ली, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ये भी ऐसा मुझे धूल में भरा हुआ लग रहा था। सोचा कि इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अब ये भी कुछ दिन तक बंद रहेगा। अब देखिए ऐसा है कि साफ़ करके जा रही हूँ, लेकिन आने के बाद फिर मुझे इसकी सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि डस्ट वश पकड़ ही लेती है। मैं तो विंडो खोलती नहीं हूँ जल्दी, लेकिन अगर ये रहते हैं ना घर में तो ये विंडो सारी ओपन करके बैठ जाते हैं। वैसे मैं इनको मना करती हूँ कि नहीं करना, हाँ मेरे जाने के बाद विंडोज़ ओपन। खैर बोला तो है, अब पता नहीं पीठ पीछे क्या करते मेरे मुझे तो फुल अंदाज़ा है कि वो विंडोज़ ओपन करेंगे ही। यहाँ पर है ना एग्स बॉईल हो गए हैं। मेरे पास एग्स बॉयलर मशीन भी है, आप लोगों को पता है, लेकिन कभी कभी ना सच में गाइस उस मशीन को यूज़ करने इतना ज़्यादा कोई कंटाला आता है ना, क्या ही बताऊँ। मैं ये सोचती हूँ कि भाई वो मशीन निकालो फिर उसको साफ़ करके रखो, वो मुझे बहुत ज़्यादा कंटाला आता है। खैर मैंने अंडे यहाँ पर बॉईल तो कर लिए थे, सबको खाने के लिए दे दिए। मैंने ऐसा खाना था सिर्फ चाट मसाला डाल के, बाकी मैंने सबको पेपर और थोड़ा सा नमक डाल के दिया था। मुझे ये बताओ कि आप लोग संगमनेर की वीडियोस देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं हो, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना मेरी प्यारी सिस्टर। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे ना तो मुझे उतने वीडियोस अपलोड करने में फिर वहाँ की मज़ा आएगा। कमेंट्स करने ज़्यादा हाथ नहीं दुखता है, हाथ तो मेरा दुखना चाहिए ना। मैं तो देखो रिकॉर्ड करके एडिटिंग वगैरह करके ऊपर से अपना मुंह भी दुखा रही हूँ इस पे बोल बोल के। तो मुझे कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे इस चीज़ को लेके, तो फिर मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द कोशिश भी करूँगी वीडियोस वहाँ की सारी अपलोड करने के लिए। शादी, रिसेप्शन और बाकी हल्दी मेहंदी सबका व्लॉग मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बस आप लोगों को एक काम करना होगा कि मुझे कमेंट्स करके बताना कि यू आर एक्साइटेड, येस या नो। देखो मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों से बातें करते करते मेरे और घर के 2 से 3 काम हो गए। खैर यहाँ पर पानी वगैरह भी सारा मैंने फुल करके ले ली घर में, टंकी वगैरह मतलब वॉशरूम की, किचन की, और कपड़े वगैरह भी वॉश करके हो गए, सुखा के भी हो गए, और डस्टिंग वगैरह भी मैंने कर ली सारी। अब मैं ना नाश्ता बनाऊँगी। आज नाश्ते में स्पेशल रहेगा, आज इनका फेवरेट बनाऊंगी मैं। अब लास्ट टाइम मेरी कुकिंग हो रही है क्योंकि रात में मुझे निकलना है, तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा ही बनाकर इनको खिलाती जो इनको बहुत पसंद है। चलिए आलू काट लिए और क्लीन भी कर लिए। अब इनको मैं कुकर में बॉईल कर लूँगी, 2 सीटी में हो जाएंगे ये बॉईल। और मैं बना रही थी पूरी भाजी। और हाँ एक बात कि आप लोगों को तो पता है हम दोनों बहनों का ससुराल मुंबई में ही है, तो मेरी बहन तो देखिए पहुँच भी गई संगमनेर।
अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ पहुंच भी गई। तो इंशाल्लाह आगे के व्लॉग्स में अब मेरी बहन भी मेरे व्लॉग्स में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इनफैक्ट मेरी फैमिली ही आप लोगों को देखने मिलेगी। अब वहाँ हूँ जब तक इंशाल्लाह वो सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों से। मैं एक चीज़ भी मैं मिस नहीं करूँगी। यहाँ पर मैंने चॉपर में टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची चॉप कर ली और बाकी सारी चीज़ें भी मैंने कटिंग करके रख ली। चलिए पूरी के लिए आटे का डो तैयार करती हूँ। तो उस दिन राशन लिए हम लोग ने, तो देखिए मैदा और बेसन मैंने ये कंटेनर में डाल के रखा और मैं इतना ढूंढ रही थी, मैं बोली कहाँ रखी मैंने मैदा और बेसन। अब आटे का मैंने कंटेनर निकाला तब देखी उसमें कि अरे इसमें रखे हुए वो 2 पैकेट। खैर अब बाद में उनको मैं कंटेनर में डाल के रखूँगी। फ़िलहाल अब जैसा था वैसा ही रखूँगी। मैंने गेहूँ का आटा और मैदा दोनों मिक्स लिया है पूरी बनाने के लिए। इसमें कुछ मसाले भी ऐड करूँगी जिससे पूरी और भी टेस्टी लगेंगी। वैसे तो पूरी प्लेन बनाना मैं ज़्यादातर पसंद करती हूँ, लेकिन कभी कभी इसमें फ्लेवर अच्छा आने के लिए कुछ चीज़ें भी ऐड करना ज़रूरी है। मैंने अजवाइन, कसूरी मेथी का पाउडर, नमक और कुकिंग ऑयल डाला है। थोड़ा सा पानी ऐड करके आटे का डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है, मतलब मेरे हाथ से ना अक्सर आटा पतला हो जाता है, इसलिए मैं ना पानी कम लेकर आटा गूंदने बैठ जाती हूँ। सॉरी, बैठ के तो नहीं गूंदती आटा, खड़े खड़े ही गूंदती हूँ। अच्छा, आलू भी 2 सीटी में अच्छे बॉईल हो गए हैं। चले इनको ठंडा करके और फिर पिल करते, लेकिन मुझ में के सब्र ही नहीं है। देखिए इतना गरम, बहुत चटके लग गए मेरे हाथ को, लेकिन फिर भी मैंने देखे इनको फटाफट जो है ना पिल करके ले ली। चलो इनको बघारते हैं। तो सबसे पहला मैंने ऑयल को गरम करके ले लिया है। अब मैंने इसमें सिर्फ राई और ज़ीरा ऐड करना है। अच्छा फ्राई कर लेंगे इसको कि अच्छी खुशबू आए इसमें से प्यारी, ज़ीरा और राई की। अब ये अच्छा तड़क जाएगा। उसके बाद फिर इसमें मैं चॉपर में जो मैंने चॉप की थी सब्ज़ियाँ, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, वो डालकर मैं इसको भून लूँगी। चलो इसको ढक कर के भूनती हूँ कि टमाटर, प्याज अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर अब मैंने इसमें कड़ी पत्ता, हल्दी और लाल मिर्ची का पाउडर आधा चम्मच ऐड किया, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से कम गरम मसाले की पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड किया। यहाँ पर मिक्स कर लिया मसाले मैंने। अब ऑयल कम लग रहा था इसलिए ऑयल तो नहीं डाला, लेकिन पानी मैंने इसमें ऐड किया। ऑयल ज़्यादा नहीं ऐड करना मुझे, क्योंकि अब पूरी वगैरह फ्राई करना है तो फिर ये ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, इसलिए ऑयल का इस्तेमाल मैंने सब्ज़ी में कम ही किया। पानी डाल के मैंने मसाला भुना, फिर उसके अंदर बॉईल किए हुए आलू मैंने हाथों से ही चूर लिए। ज़्यादा मोटा आलू रखना है। उसके बाद फिर मैंने इसमें 2 कप पानी ऐड किए, गर्म पानी ऐड किए 2 कप, और कसूरी मेथी का पाउडर ऐड करके नमक डाला। अब इसको पकाऊंगी। बॉईल फटाफट इसमें लेने के लिए मैंने इसको कवर करके रखा था ताकि इसमें फटाफट से स्टीम जमा हो जाए। और यहाँ पर लास्ट में इसमें मैंने धनिया डाल के, खैर यहाँ पर सब्ज़ी तो बन गई थी। अब मैंने यहाँ पर ऑयल भी गर्म को रखा और छोटे छोटे पोर्शन करके रखे साइड में पूरी बनाने के लिए। नाश्ता बनाने थोड़ा लेट ही हो गया मुझे, सुबह से काम में लगी हुई थी, लेकिन साथ में मैं नाश्ते का भी कर रही थी प्रिपरेशन, लेकिन फिर भी हो ही गया मुझे लेट। तो मैंने ये सोचा था कि मैं पूरी भाजी बना लेती हूँ नाश्ते में, और हो सके तो फिर कुछ भी ऐसा लाइट सा मैं लंच में बना लूँगी। बट अब मुझे नहीं लगता है कि लंच बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ना 12:30 हो रहा था और मैं इस टाइम पे बस पूरियाँ बनाने लगी हुई थी। अब मुझे लगता है ना कि लंच हो जाएगा, लंच बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से काम चल जाएगा आगे भी। आप लोग इस कढ़ाई के बारे में मुझसे पूछते हो कि ये कढ़ाई मैंने ऑफ़लाइन ली हूँ या फिर ऑनलाइन। तो ये मैंने शॉप से ली थी और ये संगमनेर से लेकर आई थी मैंने कढ़ाई। मेरे पास इसमें की पहले भी थी जो मैंने मुंबई से ली थी, लेकिन वो कढ़ाई ख़राब हो गई थी और ये कढ़ाई से थोड़ी सी छोटी थी वो। ज़्यादातर ये कढ़ाई को मैं कोई भी चीज़ फ्राई करने के लिए ही यूज़ करती हूँ, इसमें कुकिंग वगैरह तो मैं नहीं करती। इसमें ना कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है। यहाँ पर पूरियाँ मैंने फ्राई करके ले ली, बाकी का आटा मैंने रखा हुआ है। वैसे ही पोर्शन मैंने एक कंटेनर में डाल के रखे हैं। अब कभी लगती है किसी को दोपहर में या फिर शाम के टाइम भूख, तो मैं फिर गरम गरम पूरी उनको बना के दे दूँगी। सब्ज़ी तो बनी हुई है हमारे पास। खैर यहाँ पर टेबल मैंने लगा दिया था, खाना सर्व हो गया था, खाना मैंने टेबल पे रख दिया। तो यहाँ पर सबसे पहला मैंने टेस्ट की तो बहुत अच्छी लगी, बाद में बच्चे लोग को भी दिया। चलो घर का काम वगैरह करके हो गया तो सोचा कि अब पैकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे तो कपड़े ज़्यादा नहीं लेने मुझे, बस शादी और रिसेप्शन के लिए लेना होगा और डेली यूज़ के कपड़े रहेंगे, और भी कुछ चीज़ें रहेंगी जैसे मेकअप वगैरह हो गया, बच्चों लोग के एक्स्ट्रा सैंडल शूज़ वगैरह भी होगा रिसेप्शन का, और जो शादी वाले दिन शूज़ सैंडल जो भी वो पहनेंगे। तो यहाँ से मैंने ना सारा की क्लिप वगैरह भी ले ली, और मेकअप तो पहले फुर्सत में मैंने साइड में निकाल के रख ली।
और चेक भी कर ली कि मेकअप बॉक्स में मेरे क्या कमी है क्या नहीं, ज़रा चेक कर लो ना, तो टाइम पे गड़बड़ होने को ना। तो सब कुछ बराबर था, मतलब है। और वॉच भी ले ली मैंने अबाया पे पहनने के लिए। यहाँ पर मैं बड़ी थोड़ी कंफ्यूज़ हो गई थी कि अबाया पे डेली पहनने के लिए मैंने शूज़ लेना है या फिर सैंडल। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जूती ले लेती हूँ, जूती जो मोजड़ी टाइप होती है। तो एक पर्स मैंने लिया है जिसमें सबसे पहला मैंने मेकअप डाला, गोल्ड ज्वेलरी डाली और आर्टिफिशियल हार वगैरह सब मैंने इसमें रख लिए। और ये बैग है ना मेरे पास ही रहेगी। बाकी का जो भी बैग वगैरह रहेगी वो तो सब बस में जाएगा, बाकी ये पर्स मैं अपने पास रखूँगी। खैर मैंने आर्टिफिशियल बेल भी ले ली क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा रखी थी। मैंने सोचा कि मैं घर पे दे दूँगी, मेरी भाभियाँ लगा लेंगी अपनी अपनी बेडरूम की विंडो पे या फिर जहाँ उन्हें लगाना होगा। यहाँ पर मैंने सारे लगभग कपड़े निकाल लिए डेली यूज़ के, मेरे बच्चों के, और रिसेप्शन पे पहनने वाले, हल्दी पे पहनने वाले, मेहंदी पे पहनने वाले, और निकाह के दिन जो पहनेंगे वो कपड़े। तो कपड़े बहुत सारे लेने पड़ेंगे गाइस। 2 जीन्स भी मैं सोच रही हूँ कि ले लूँ साथ में मेरी, और बाकी मैंने 4-5 कुछ सूट निकाले हैं पहनने के लिए। ये डेली यूज़ के लिए मैं कपड़े निकाल रही हूँ। बाकी जो रिसेप्शन पे शादी पे पहनूंगी वो वाला बैग मैंने कब का पैक कर दी। सारा पलंग मेरा बिखरा पड़ा हुआ है, इस पे सारे बच्चों लोग के कपड़े हैं, जोहान के, सारा के, और मेरे को शूज़ सैंडल सब ऐसी मतलब 2-2 जोड़ी लेना पड़ेंगी। रिसेप्शन की अलग, बच्चों लोग की, फिर निकाह पे जो शूज़ सैंडल पहनेंगे वो अलग। मेरी कज़न को क्या दूँ गिफ्ट में शादी पे, उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा था। फिर मेरे को ऐसा लगा कि चलो मैं ना उसको एक वॉच ही लेकर दे देती हूँ। तो वॉच मैंने फिर एक यहाँ से ले ली और इतनी पसंद आई कि फिर मैंने अपने लिए भी एक वॉच ले ली। मैंने जो ली वो मैं आपको कभी बताऊँगी, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल मैंने दुल्हन के लिए पैक कर ली। यहाँ पर गिफ्ट को रैप करने के लिए मैं आई थी गिफ्ट शॉप पे। तो यहाँ पर है ना क्रिसमस का देखिए ना कितना अच्छा सा बना हुआ था। यहाँ पर मैंने जोहान की सारा की फ़ोटो भी क्लिक की। दुल्हन के लिए वैसे एक हैंड पर्स भी लेके रखा हुआ है। वो दिन ही मॉल गए थे ना, खुद की शॉपिंग के लिए गए थे, तो मैंने इनको कॉल पे ही बोल दिया था कि तुम गए हो तो एक हैंड पर्स भी अच्छा वाला लेकर आना। वैसे इनकी चॉइस बहुत अच्छी है ये सब चीज़ों में। तो इन्होंने एक हैंड पर्स एक मतलब अच्छा वाला ला के रखा हुआ है, तो वो भी एक दे दूँगी। और यहाँ पर है ना मैंने कुछ मतलब मिठाई वगैरह और नान कटे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है अम्मी को, तो ये मैंने अपने घर के लिए ली हूँ। सुबह में पूरी भाजी बना ली थी मैंने, और अभी चाइनीज़ हम लोग ने रात के लिए मंगाई है। मेरा भाई भी आ गया तब तक के, तो वो भी खा लेगा चाइनीज़। अब मैं कुछ बनाती अच्छा सा उसके लिए, लेकिन टाइम नहीं था, निकलना भी था हमको। बस की टिकट थी हमारी 9:30 की कुछ, तो उससे पहला ही हम लोगों को वहाँ पहुँचना था। तो यहाँ पर मैंने चाइनीज़ फटाफट निकाल ली और खा के हो गया था। सुकून मुझे सिर्फ 2 चीज़ से मिलती है, एक नमाज से और एक घर के काम वाम अच्छी तरह से हो जाने के बाद एक सुकून मुझे बहुत मिलता है। सो फाइनली यहाँ पर मेरे घर के सारे काम वाम हो गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं यहाँ पर रेडी हो गई, बैग वैग सब बाहर निकाल ली मैंने। अब मैंने यहाँ पर अबाया वगैरह पहन ली। मेरे भाई ने आधा सामान नीचे पहुँचा दिया था। अब ये जो 2 बैग थी ऊपर रखी हुई, तो ये इन्होंने ले ली। सारा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है अपने डैडी को जब भी छोड़ के किधर जाती है ना, बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है वो। लेकिन उसको खुशी भी बहुत होती है कि मैं जा रही हूँ अपने अम्मी अब्बा के पास, मतलब नाना नानी के वहाँ। नाना नानी नहीं बोलती है, अम्मी अब्बा बोलती है, हमारी तरह ही बोलती है वो भी। चलो रास्ते में है, और बस की टिकट भी बहुत जल्दी मिली इस बार, मतलब टाइमिंग पे ही पहुँच गई। नहीं तो हर बार ऐसा होता है ना कि हम लोग वेट करते बस का और बस आती नहीं, आधा पौना घंटा हमारा वहीं चला जाता। लेकिन इस बार ऐसा हो गया कि हम लोग नहीं आए, बस आके कब से खड़ी थी। खैर सामान वगैरह सब अंदर डाल दिया, बाकी का जो थोड़ा बहुत था वो मैं अपने पास रखूँगी। स्लीपर बस आसान होती भाई, मस्त मतलब लेटे लेटे जाओ। और क्या बताऊँ, बस दुआ में याद रखना कि हमारा सफ़र जो है आसानी से गुजरे। यहाँ पर सारा रोने लगी थी, उसके डैडी अंदर तक आए थे हमें ड्रॉप करने के लिए। बस यहाँ तक के ही मैंने शूट किया था, इसके आगे मैंने फ़ोन अपना रख दिया और उसके बाद जो मैं सो गई। तो सीधी मेरी आँख खुलती है संगमनेर बस स्टॉप के पास। फिर क्या वहाँ से हम लोगों ने कैब की है और घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद तो मुझे फिर जैसे नींद ही नहीं आई थी। सुबह 5 बजे हम लोग पहुँचे यहाँ पे। उसके बाद तो फिर नींद आई नहीं, बिस्तर वगैरह सब कुछ डला हुआ था, लेकिन सो नहीं पाए क्योंकि आने के टाइम मैं सोई हुई थी, तो फिर नींद नहीं आई। उसके बाद मैंने मुंबई से है ना कुछ वॉच लेकर आई थी मेरे भाई के बच्चों के लिए, बहन के बच्चों के लिए। छोटे बच्चे लोग को है ना वॉच बहुत पसंद आती है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं वॉच ही इन लोगों के लिए लेके जाऊंगी। ये हमारी घर की सबसे छोटी सी बेटी थी आयत।
मैंने कुछ इयररिंग्स भी लेकर आए थे 7-8 जोड़ी, और जिसमें से मेरे भाभी लोग के लिए था, मेरी बहन के लिए, अम्मी के लिए। खैर बच्चे लोग स्कूल जा रहे थे, सलाम कर रहे थे मुझे, पप्पो हम लोग आते हैं बोल के। बच्चे लोग को स्कूल के लिए अम्मी ड्रॉप करने जाते हैं। स्कूल भी इन लोगों की यहाँ घर के पास ही है। और ये मेरा बहन का बेटा था, ये भी छुट्टियों में आया है। इसको भी मैंने एक वॉच लाई थी और मेकअप किट मैंने 2 लेकर आई थी मेरी बहन की बेटियों के लिए। उसकी बेटियाँ भी छोटी है, मतलब 10 साल की, 11 साल की है माशाल्लाह। नाश्ते में आ गए थे बाहर से कबाब और कीमे आलू की टिक्की, पाव। तो ये जैसे लेकर आए वैसे ही झोला मेरे सामने ही रख दिए। उसके बाद फिर प्लेट व्लेट में निकाल के दिए। फिर मैंने, बच्चों ने, हम सब ने साथ में नाश्ता किए। और डोसा भी बन रहा था नाश्ते में सबके लिए, मसाला डोसा। और ये मैंने कुछ मिठाई, नान कटे वगैरह लेकर आई थी। ये सब मैं निकाल के एक एक बॉक्स मैं घर में दे रही थी। बड़े भाई को एक, छोटे को एक, अम्मी को एक, सबको मैंने अलग अलग बॉक्स लेकर आई थी। रहते तो सब लोग वैसे साथ में, लेकिन सबका मैंने एक अलग अलग ही बॉक्स रखी थी। खाने में तारी बनी थी और शाम के टाइम बच्चों लोग के लिए केक बन रहा था। सो गाइस, वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होंगी। आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।